हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका गेमिंग सॉल्यूशंस के एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपके ही पूछे गए गेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करता हूं। अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा तो कमेंट सेक्शन में #GS यूज करके पूछ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ गेमिंग से रिलेटेड हो। आज का पहला क्वेश्चन पूछा है सिद्धार्थ आर्या ने, भाई विच ग्राफिक कार्ड इज बेस्ट परफॉर्मेंस वाइज एंड आफ्टर सेल सर्विस ऑल्सो। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि किस कंपनी का कार्ड खरीदना चाहिए। तो यार ये चीज ना टोटली डिपेंड करती है आप कौन सा मॉडल ले रहे हो। मान लो आपको 2060 लेना है, 3070 लेना है, 3080 लेना है, तो हर मॉडल के अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, हर कंपनी के अपने अपने। तो परफॉर्मेंस वाइज इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मान लो MSI का जो है 3080 और Zotac का है, दोनों की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं सेम ही होगी, बट जो मेन डिफरेंस होता है ना वो होता है लुक्स का, RGB लाइट्स का, फैंस का। हाँ, फैंस की वजह से हीटिंग इशू कम हो जाते हैं, तो वो चीज है, बट ज्यादातर सेम ही रहते हैं यार, ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। अपनी बात करूं तो मैंने आज तक ज्यादातर ना MSI के ही कार्ड लिए लिया, तो वैसे Zotac भी है, ORS भी है, बट ज्यादा MSI यूज करता हूं। तो ऐसा मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है, परफॉर्मेंस वाइज मैं सेटिस्फाइड रहता हूं। आज का सेकंड क्वेश्चन पूछा है लेमन ने, विच इज द बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर गेमिंग, OBS और NVIDIA GeForce एक्सपीरियंस। तो देखो वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज होता है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, गेम प्ले रिकॉर्डिंग के लिए, वो OBS ही होता है। एक तो सबसे पहली बात भाई फ्री है, दूसरा पूरा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, आप सब फीचर यूज कर सकते हो। गेमिंग के लिए भी अपना वैसे कोई एडिटिंग वाला पार्ट आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है वो सब भी, या फिर एक स्ट्रीम लैब्स का भी अपना एक OBS आता है, वो आप यूज कर सकते हो। तो मैंने तो शुरू से वो यूज करा है हमेशा से। NVIDIA GeForce भी ठीक है, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, बट OBS जब आपको फ्री में मिल रहा है तो सबसे बेस्ट है, वही यूज करो। मतलब सीख लोगे ना एक बार तो छुट्टी फिर जिंदगी भर की। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वाओ स्किन साइंस की विटामिन C रेंज के बारे में, जो मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, जिसमें है ब्राइटनिंग विटामिन C फेस वॉश, विटामिन C सीरम एंड विटामिन C मिस्ट टोनर। ये जो ब्राइटनिंग विटामिन C फेस वॉश है ना, हेल्प करता है आपके फेस से पोल्यूटेंट एंड डस्ट को क्लियर करने में। इस फेस वॉश में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है एंड मेलानिन ब्लॉकर्स है, जो एक्सेस मेलानिन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं एंड साथ साथ बूस्ट करते हैं स्किन रेडियंस को। ये फेस वॉश हेल्प करता है फाइट करने में साइंस ऑफ एजिंग से एंड इवन आउट करता है पैची स्किन टोन को, और साथ साथ पिगमेंटेशन को लाइटन करने में भी हेल्प करता है। इसमें है एक्टिव विटामिन C, लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल्स, मलबरी एंड लिक्विड। सेकंड है ये विटामिन C स्किन मिस्ट टोनर, जिसमें है लेमन एसेंशियल ऑयल, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, विच हेजल एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। साथ ही साथ रिफ्रेश करता है ड्राई एंड टायर्ड स्किन को एंड पोर्स को मिनिमाइज करने में भी हेल्प करता है। इसको आप थोड़े से डिस्टेंस से फेस पर स्प्रे कर सकते हो एंड ये अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में। नेक्स्ट मैं यूज कर रहा हूँ विटामिन C फेस सीरम। ये सीरम हेल्प करता है आपके डल कॉम्प्लेक्शन को रिवाइव करने में एंड साथ ही साथ आपकी स्किन में एक ग्लो ऐड कर देता है। इसके अलावा ये हेल्प करता है पिगमेंटेशन को फेड आउट करने में एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रिपेयरिंग स्किन डैमेज। ये इंप्रूव करता है आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को एंड कोलेजन बूस्ट भी करता है। इसको आपको थोड़ा सा अपने पाम में लेकर फिंगर से डॉट डॉट अप्लाई करना है क्लींस फेस पर एंड सिंपली डैब कर सकते हो, ताकि इजीली अब्सॉर्ब हो जाए आपके स्किन में। बाकी आपको पता ही है वाओ स्किन साइंस के सारे प्रोडक्ट्स हार्श केमिकल फ्री होते हैं, जैसे कि नो सल्फेट्स, नो सिलिकॉन, नो पैराबेन्स एंड नो एडिड कलर। इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके खरीद सकते हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मेरा कूपन कोड आ रहा होगा अनमोल जैसवाल 20, ये अगर आप यूज करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा इनकी वेबसाइट पे, जो कि है buywow.in। भाई देर किस बात की, बी वाओ नेचुरली। थर्ड क्वेश्चन पूछा है सुपर्णा मुखर्जी ने, आई एम अबाउट टू बाय माय फर्स्ट एवर गेमिंग कंसोल, विच कंसोल और PC इज बेस्ट। स्पेसिफिकेशन वाइज भी पूछ रहे हैं, ये बजट वाइज भी पूछ रहे हैं। तो देखो बजट तो टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आपका कितना बजट है। अगर आप फर्स्ट अपना कोई भी डिवाइस ले रहे हो ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर प्योर गेमिंग करनी है तो भैया आंख बंद करके कंसोल ले लो। Xbox तो मैं खैर रेकमेंड करता नहीं हूँ अच्छी गेमिंग के लिए, वो सबकी अपनी अपनी राय है। तो मैं तो आपको कहूंगा PlayStation 5 ले लो, 50,000 का बजट है। अगर उससे कम है तो 40,000 में भी PlayStation 5 मिल जाएगा, वो आपको डिस्क वाला नहीं मिलेगा, डिजिटल वाला मिलेगा। और अगर आपको बिल्कुल ही बजट का इशू नहीं है, 2.5-3 लाख रुपए आप खर्च सकते हो, तो भैया फिर तो आंख बंद करके PC ले आओ, क्योंकि PC आपको गेमिंग के साथ साथ और भी बहुत काम करवा लेगा। आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हो प्रोफेशनल लेवल की, अपना ब्राउजिंग करना चाहते हो या गेम खेलना चाहते हो, तो सब कुछ आपका हो जाएगा। बट उसके लिए एक अच्छा PC जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपए का सेटअप आपका बनेगा, जिसमें आपका मॉनिटर, UPS, कीबोर्ड, माउस, हेडफोन, कैमरा, वेबकैम सब कुछ आ जाएगा कंप्लीट। और इतना नहीं खर्चना तो आंख बंद करके 40-50 हजार में PS5 खरीदो और गेम्स खेलो, मजे करो। अगला क्वेश्चन पूछा है मयंक महाराज वाला ने, फ्रॉम वेयर कैन आई बाय PS5 बिकॉज देयर इज नो वेबसाइट्स अवेलेबल, कैन आई बाय फ्रॉम दुबई, इज देयर एनी दुबई सेलिंग PS5 इन लो प्राइस देन इंडिया। यार वैसे तो देखो प्राइस वाइज ना दुबई का प्राइस इंडिया से काफी सस्ता है, मतलब 8-10 हजार रुपए का डिफरेंस आ जाता है, बट हर जगह पे इतनी ज्यादा शॉर्टेज
हो रही है, मतलब सोनी के जो ऑथराइज्ड डीलर्स है उनको छोड़कर बाकी जितने भी शॉप वाले हैं ना भाई, सारे के सारे ब्लैक में बेच रहे हैं कंसोल को। इंडिया में तो 60,000, 70,000, 80,000 कोई लिमिट ही नहीं है मांगने की, और दुबई में भी यही हाल है वैसे 42,000 का, बट बेचते हैं वहां पर भी 50-60,000 में भाई। तो इसलिए अभी तो बुरा हाल चल रहा है, वेट करो 6 महीने 1 साल, चिप शॉर्टेज थोड़ी कम होगी, स्टॉक ज्यादा होगा, खरीदने वाले कम होंगे, तो प्राइसेस जो है वो नॉर्मल आ जाएंगे। बाकी अभी प्री ऑर्डर्स तो किसी भी वेबसाइट पे नहीं चल रहे हैं, आप बाकी गूगल कर सकते हो या यूट्यूब पे भी काफी लोग वीडियो दे देते हैं कि अगला जो स्टॉक है वो कब खुलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फ्लेम्स एच ने, इज इट पॉसिबल PS4 सेकंड हैंड 20,000 में वर्किंग कंडीशन में मिल जाए? यार देखो PS4 PS5 दोनों ही शॉर्टेज में चल रहे हैं नए पीसीस। सेकंड हैंड में PS5 तो आया नहीं है, लेकिन PS4 आपको बहुत मिल जाते हैं सेकंड हैंड में, ऐसा नहीं है कि महंगे मिलते हैं। नया जो है PS4 स्लिम 1 TB वाला अराउंड 29-30 हज़ार रुपये का अमेजोन पे, जो आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है वैसे तो, बट आपको सेकंड हैंड में 20,000 में तो ना PS4 स्लिम आराम से मिल जाएगा। मतलब मैंने तो एक टाइम देखा था 14-15 हज़ार में भी PS4 अच्छी कंडीशन में मिल जाते थे। बट अभी ये है कि चलो ठीक है, थोड़ी शॉर्टेज है तो वो 14-15 वाले लोग 16-17 के बेच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं। PS4 स्लिम तो मिल जाएगा, प्रो की थोड़ी मारा मारी है, बट ये भी 18-19 हज़ार 20 हज़ार में मिल जाते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा भाई आंख बंद करके PS4 प्रो लो, क्योंकि थोड़ी सी परफॉर्मेंस में भी आपको अच्छे मिलेंगे और प्राइस का 2-3 हज़ार का डिफरेंस आएगा सेकंड हैंड में। अगला क्वेश्चन पूछा है निखिल वी देव ने, आई हैव ओन्ड अ PS4 ऑन लास्ट June 21 बट लेटर PS5 लॉन्च, सो हाउ लॉन्ग कैन वी रिलायबल ऑन PS4, हाउ लॉन्ग कैन वी सी न्यू PS4 गेम? देखो PlayStation 4 की बात करें तो PS5 लॉन्च हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो PS4 पे भी आपको आने वाली गेम्स काफी सारी देखने को मिलेगी। बात तो ये भी चल रही थी जो God of War नहीं आएगी वो भी PS4 में मिलेगी, GTA 6 भी PS4 में मिलेगी, बट कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये है कि चलो बड़े टाइटल छोड़ दो आप, लेकिन आने वाले 1-2 साल 3 साल तक जो जो गेम्स लॉन्च होगी ना वो PS4 में तो आपको मिलेगी। अब वो चाहे PS5 के लिए लॉन्च हो रही हो, तो इसलिए 2-3 साल आप टेंशन फ्री होकर बैठ सकते हो कि हाँ खरीदा तो वसूल कर लोगे। अगला क्वेश्चन पूछा है शशांक गेमिंग ने, आई एम गेटिंग PS3 इन अराउंड 9,000, शुड आई बाय इट, इट हैज ऑल PS3 गेम्स इंस्टॉल्ड? देखो PS3 ना टोटल 3 लॉन्च हुए थे, PS3 फैट, PS3 स्लिम, PS3 सुपर स्लिम। मेरे पास जो है ये है PS3 सुपर स्लिम वाला। तो ये अभी आप बात करो ना, जेल ब्रेक वाले आराम से आपको 11-12 हज़ार रुपए में दिल्ली की मार्केट में बिक रहे हैं। हालांकि मैंने तो ये 5-6 हज़ार रुपए में खरीदा था आज से 2 साल पहले। तो आपको अच्छी डील कोई बेच रहा हो जिसको PS4 लेनी हो, PS5 लेनी हो, वो 5-6 हज़ार में भी दे देगा। बट जो अगर शॉपकीपर है ना, जो आपको जेल ब्रेक करके 20 गेम्स लोड करके देते हैं 1 TB, वो कम से कम 12 हज़ार में देंगे। अगर आपको 9-10 हज़ार में मिल रहा है तो भाई बहुत तगड़ी डील है, ले लो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, कंसोल को अच्छे से चेक कर लेना, पता चले सस्ता मिल रहा है और फिर 2 दिन बाद खराब हो जाए, क्योंकि सेकंड हैंड में तो ऑब्वियसली आपको कोई भी वारंटी देगा नहीं, तो आपका पैसे गए फिर। अगला क्वेश्चन पूछा है कूल गेमिंग वॉरियर ने, व्हेन वी ओन द PS Plus सब्सक्रिप्शन देन वी विल हैव एन ऑप्शन टू डाउनलोड सम गेम फॉर फ्री लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 4 होराइजन, सो इफ वी डाउनलोड एनी ऑफ द गेम बाय द PS Plus सब्सक्रिप्शन, सो वुड इट डाउनलोड इन माय PS4 PS5 फॉरएवर और इट विल गेट रिमूव्ड? तो इन शॉर्ट इनका कहने का मतलब ये है, जब भी हम PS5 की या PS4 की PS सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको मंथली 2 या 3 गेम जो है वो फ्री मिलती है। तो वो जो गेम्स है ना आपके लाइब्रेरी में हमेशा रहेगी या नहीं रहेगी? तो इसका फंडा सिंपल है कि आपकी वो लाइब्रेरी में हमेशा इंस्टॉल्ड रहेगी, बट जब तक आपके पास वो PS Plus की सब्सक्रिप्शन है तब तक आप उसको खेल सकते हो। बट जैसी वो सब्सक्रिप्शन, मान लो आपने 1 महीने की लिया सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 3 महीने की लिया मान लो, और आपने उस टाइम पे 3 महीने में 9 गेमें डाउनलोड करी जो फ्री मिली थी उस टाइम पे, तो वो 3 महीने तक तो गेम्स चलेगी, बट उसके बाद उस पर ना लॉक लग जाता है, आप उसको खेल नहीं पाओगे। उसको खेलने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन को वापस खरीदना पड़ेगा, तब आप खेल पाओगे, बट वो आपकी लाइब्रेरी में ऐड हमेशा रहेगी, वो जाएगी नहीं कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निखिल YT07 ने, शुड आई बाय रसीला कॉम्बो PS2 नॉन USB 5,000 to 5,500 इन 2022? PS2 का क्या सीन है, अब जितने भी मॉडल आते थे ना PS2 में, स्लिम हो गया, सुपर स्लिम, उसके बाद आए थे, वो सब में ना आपके इस तरह के रसीला के या गॉड ऑफ वॉर के ना कॉम्बो लगते हैं, जिसके पीछे ना इस जगह पे ना हार्ड डिस्क लगती है। तो इस हार्ड डिस्क में आपकी गेम्स काफी सारी ना लोड हो जाएगी। तो पहले जब हम आज से 8-9 साल पहले खेलते थे ना, उस टाइम पे तो भाई इसमें CD चलती थी, मैट्रिक्स की चिप लगा के 50-50 रुपए खरीद के ले आओ। बट अब के जमाने में भाई जेल ब्रेक यूज करते हैं सब, जो भी गेमिंग कैफेज है या फिर घर में लोग खेलते हैं। तो मेरा भी वही रसीला वाला ही कॉम्बो है, और आराम से ही आपको चांदनी चौक में 4,500-5 हज़ार में मिल जाता है। अब आप किस सिटी से ले रहे हो वो देख लेना आप, बट हाँ यही प्राइस है 5,000 के आसपास का। अच्छा सर, जिन्होंने ये भी कहा था कि मैंने इससे पहले कोई भी कंसोल ऑन नहीं किया, ये फर्स्ट है और इनके पास बजट भी लिमिटेड है, तो मैं कहूँगा भाई 5-5.5 हज़ार में तो अच्छी डील है। PS2 आप लेके बहुत सारी गेम्स एंजॉय कर सकते हो, जैसे गॉड ऑफ वॉर थी उस टाइम की, अपनी स्मैकडाउन पेन थी, वो तो इतनी चली थी, वाई सिटी सैन एंड्रियास, ये सब आप उस पर खेल सकते हो। 5,000 में तो भाई PC भी नहीं आएगा कोई सा जिसमें आप गेम खेल पाओ, तो उस हिसाब से PS2 अच्छी डील है। अगला क्वेश्चन पूछा है मिस्टर टूरब YT ने, PS4 स्लिम वर्सेस निंटेंडो स्विच विच इज वर्थ इन 2022? इन दोनों कंसोल की बात करूं ना तो भाई दोनों ही बिल्कुल
अलग कैटेगरी के वो है, ये आप टीवी के साथ ही खेल सकते हो, सिर्फ इसको आप कहीं भी ले जाओ, हैंड एंड कंसोल है। बट इसमें जो आपको गेम्स मिलेगी, जिस तरह के ग्राफिक्स मिलेंगे, जिस तरह के FPS मिलेंगे, वो आपको निंटेंडो स्विच में कभी नहीं मिल पाएंगे। हालांकि प्राइस जो है ना वो इस वाले का और इसका लगभग सेम ही है, क्योंकि मैंने PS4 Pro भी 36-37 हज़ार की खरीदी थी और ये OLED वाला निंटेंडो स्विच भी 36-37,000 का खरीदा था। तो ऑलमोस्ट प्राइस में सेम है ये, बट स्लिम थोड़ी सस्ती मिल जाती है, जैसे अभी 30 हज़ार की चल रही है वो। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, अगर आपको प्रॉपर गेमिंग करनी है ना, अच्छे अच्छे टाइटल्स खेलने हैं, तो ले लो अपनी PlayStation 4 स्लिम। और अगर आप ज़्यादा घर पे नहीं रहते, इधर उधर भटकते रहते हो, तो आपके लिए फिर निंटेंडो स्विच ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें भी गेम्स तो काफ़ी मिल ही जाती है, तो आप वो इन्जॉय कर सकते हो। लेकिन कंपैरिजन के तौर पे इन दोनों का भाई कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए नहीं बता सकते ऐसे। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रीतवान अनिल स्वराज ने, आई ओन अ निंटेंडो स्विच, सो देयर इज एनी जेल ब्रेक अवेलेबल ऑफ निंटेंडो स्विच OLED, और अगर है तो कौन सी शॉप से जेल ब्रेक करवा सकते हैं। निंटेंडो स्विच का भाई अभी तक कोई जेल ब्रेक नहीं आया है, स्पेशली इंडिया में। बाहर मुझे पता नहीं आया होगा कि नहीं, बट इंडिया में मैंने जितने भी मार्केट में, जैसे करोल बाग, चांदनी चौक, सबसे पूछ लिया, वहाँ पे कहीं पर भी जेल ब्रेक इसका नहीं है। तो आप इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ना तो OLED वाले में, जैसे मेरा भी OLED है, ना ही अपना नॉर्मल वाले में जेल ब्रेक नहीं करवा सकते। एक ही ऑप्शन है, वो इतने महंगे महंगे कार्ड खरीदो जो इंडिया में 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के बिकते हैं, तो वही खरीद के अपना खेलो, या फिर स्टोर से डाउनलोड कर लो। वहाँ पे भी सस्ती नहीं है गेम्स, तो महंगी है ही निंटेंडो की। बाकी मैं यही कहूँगा भाई, जेल ब्रेक ना ही करवाओ, बढ़िया है। थोड़ा मतलब जो डेवलपर्स है गेम के, उनको भी सपोर्ट मिलेगा उस हिसाब से। तो होता है जेल ब्रेक तो ठीक है। एक तो भाई क्वेश्चन लोगों ने यही पूछा था कि निंटेंडो में GTA 5 चल जाएगा क्या जेल ब्रेक डाल के, तो ऐसा नहीं है भाई, GTA 5 इसके लिए नहीं बना हुआ है, तो जेल ब्रेक आए ना आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर GTA 5 बना होता है इसके लिए, तब बात होती ना कि जेल ब्रेक के बाद चल जाएगा, बट जब बना ही नहीं, ऑप्टिमाइज ही नहीं है इसके लिए, तो चलने के कोई चांस नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन उठाते हैं भाई, जो भेजा है PS गेमिंग ने, ब्रदर PS5 इंडियन वारंटी वाला कब तक बंडल स्किन में बेचे जाएगा, बिकॉज दिल्ली में कोई भी ऑथराइज्ड डीलर स्टैंड अलोन PS5 नहीं देता। PS5 के तो भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है इस पे, अपने प्राइस से 10-10, 20-20 हज़ार ज़्यादा बिक रहे हैं। अब जो ऑथराइज्ड डीलर है ना, जो सोनी के ही है, अब वो तो आपको पता है यार 50 हज़ार MRP है, तो 60 हज़ार का बेच नहीं सकते, वरना उनकी डीलरशिप छीन ली जाएगी। तो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि अब हम जो कंसोल है ना भाई, बंडल बना के बेचेंगे। मतलब क्या है कि PlayStation 5 है 50 हज़ार का, उसके साथ में एक CD, एक कंट्रोलर एक्स्ट्रा लो ज़बरदस्ती का, और 60 हज़ार रुपये, 62 हज़ार रुपये में बंडल बेच रहे हैं। तो उसमें उनके दो फायदे होते हैं, एक तो कंसोल के साथ साथ वो एक्सेसरीज भी बेच रहे हैं, जिसमें उनका प्रॉफिट है, और जो एक्सेसरीज है ना, जैसे गेम या फिर कंट्रोलर है, वो भाई MRP पे बेच रहे हैं। वैसे नॉर्मली 10 से 15% का डिस्काउंट मिल जाता है उन चीज़ों पे, बट क्योंकि PlayStation 5 बंदे को खरीदनी है, तो वो सोचता नहीं है इतना, और MRP पे वो दोनों चीज़ें ले लेता है, जिससे कि डीलर का काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। प्लस सोनी की नज़रों में भी वो बचा हुआ है, वरना ब्लैक मार्केटिंग करेगा तो सोनी वाले डीलरशिप छीन लेंगे। तो इसलिए सीन चल रहा है। अब ये मुझे नहीं पता कब तक चलेगा, जब तक शॉर्टेज है तब तक ऐसे ही करेंगे। मतलब आप खुद मानो, ये वाला कंसोल जब आया था ना, उस टाइम पे मैंने दुबई से मंगवाया था, ये किसी डीलर के थ्रू 97,000 का दिया था भाई उस टाइम पे। सिर्फ उस वक्त वहाँ पे था कितने का, 42,000, वो 50 हज़ार रुपये उस डीलर ने कमाए होंगे, सोचो। तो अभी तो फिर भी हालात काफ़ी सुधर गए हैं पिछले 7-8 महीने से, बट उस टाइम पे तो ज़्यादा ही हालत ख़राब थी। तो ये थे भाई आज का गेमिंग सॉल्यूशंस का एपिसोड। आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा तो भाई कमेंट सेक्शन में #GS यूज़ करके पूछ सकते हो, पर ध्यान रखना भाई सिर्फ गेमिंग से रिलेटेड हो, क्योंकि Q&A वीडियो नहीं होती है ये। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और इसी तरह के एपिसोड देखने के लिए लाइक कर दिया करो वीडियो को। एम रखते हैं आज का 5000 लाइक्स का। बाकी मिलता हूं आपसे भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों में नहीं पड़ना पीका।